हेलो व्यूवर्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी 2 सिलाई से जुराब बनाना। तो कुछ इस तरह का बनता है। पूरा मैंने 2 सिलाई से बनाई है। ये सब ये इसे यहाँ से कटवाना और जैसे 2 सिलाई से बनाने के बाद फिर यहाँ से स्टिच करके इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो फंदे लगाए हुए हैं, मैं थोड़ा सा लूज़ बोलती हूँ इसलिए मैं फंदे कम लगाती हूँ। फंदे जो है मैंने 38 लगाए हैं। तो फंदे जो लगाने हैं आपने गाँठ वाले फंदे लगाने हैं। ऐसे डाल कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए ये। फिर ये मैंने सिलाई डाल दी इसमें इस तरह से। फंदे डालेंगे इसमें इस तरह से। हमने इसमें 38 फंदे डाल दिए हैं। अब हम इसको जो बॉर्डर है इस तरह से बनेंगे, एक सीधा एक पुट्ठा, एक सीधा पुट्ठा इस तरह से। ये जो मैं सॉक्स बना रही हूँ जैसे वूल है, ये प्योर वूल है, मतलब कि घटिया वूल है। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहता है और ना ही इससे किसी टाइप के रैशेस होते हैं, ना एलर्जी होता है। तो अगर आप लोगों को किसी को घटिया वूल की अगर ज़रूरत हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको एक सीधा एक पुट्ठा, एक सीधा एक पुट्ठा, इस तरह से आप ये बना सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक बुन लिया है। इसमें सिंपल है ये सॉक्स और ब्लैक कलर की 2 स्ट्रिप्स डाली हैं मैंने। उसके बाद थोड़ा 4-5 सिलाई करने के बाद हम एड़ी निकालेंगे। ये 2 सिलाई से निकाली है मैंने, एड़ी 2 सिलाई से बनाई हुई है। तो फिर हम पहले यहाँ तक बना लेते हैं। फ्रंट से इस तरह का आएगा ऐसे, ये देखिए। और एड़ी निकालने के लिए पहले हमें 4-5 सिलाई और बुननी पड़ेगी। उसके बाद फिर हमें एड़ी, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके बराबर बना दिया, मतलब कि अब हम एड़ी निकालेंगे। इसके बराबर मैंने ये बुन लिया है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया 38 फंदे हैं इसमें। ये इधर मैंने बॉर्डर टाइप बनाया है और यहाँ पर ब्लैक स्टिच दिए हैं। अब हम एड़ी निकालने के लिए जितने हमारे पास फंदे हैं उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हम इस एड़ी बनाएंगे। और इसमें जो फंदे मैंने बढ़ाए नहीं है उन मोटी है, इसलिए कम फंदे लगाए हैं। और मैंने बताया था कि इसमें थोड़ा सा लूज़ बुनती हूँ। अब हम क्या करते हैं कि फंदे जो है हाफ कर लेते हैं। 38 है तो हम 19 फंदे लेंगे। अब ये देखिए हमने हाफ कर लिया है 38 फंदों का। 19 फंदे यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है। अब एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देंगे वो ये है कि जैसे हमने ये वाली सॉक्स बनाई है तो इसकी एड़ी यहाँ पर, ये इस साइड को तो यहाँ से स्टिच किया है, तो ये जो स्टिच है अंदर की तरफ को आएगी इस साइड को। तो वैसे ही हम ये दूसरा जो पेयर बना रहे हैं इसका जोड़ा, इसमें भी आपने जो है ध्यान रखना है कि स्टिच जो है अंदर को ही आए, मतलब कि हमने डिवाइड किया तो ये ऊनी आया, तो हम इस वाली साइड में जो है एड़ी निकालेंगे इधर, ताकि दोनों लेफ्ट राइट, जो भी हमारा इस साइड वाला राइट है और इस साइड वाला लेफ्ट है, तो सिलाई जो है अंदर को आनी चाहिए। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। एड़ी में हमने इस तरह की बुनाई की हुई है। हमने जो 3 फंदे हमने इस तरह से लिए हुए हैं और एक फंदा हमने सीधा लिया है। बाकी पूरी जो जुराब है वो प्लेन बनाई हुई है। इसमें हमने, मतलब कि आप इसको बूटी कह दीजिए, ऐसे निकाली हुई है क्योंकि ये प्योर वूल है। तो हो सकता प्योर वूल है ताकि ये थोड़ा स्लिप ना हो, फिसलन होती है इसमें। फिसलन को रोकने के लिए हमने एड़ी में इस तरह की बूंदी लगाई हुई है। और बाकी अब स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे निकाले, तो अभी देख लीजिए। मैंने यहाँ पर जो है 2 फंदे जो है सीधे लिए हैं। उसके बाद मैंने 3 फंदे अपनी तरफ को इस तरह से, और ये 3 फंदे, और ये एक फंदा सीधा लिया है, फिर 3 फंदा मैंने अपनी तरफ को लेना है ये। फिर ये एक फंदा मैंने सीधा लिया है और ये 3 फंदे मैंने इस तरह से लिए हैं, और आपका एक फंदा इस तरह से, और आपने 3 फंदे जो है इस तरह से लेने हैं। 3 फंदे लिए हैं और लास्ट में 2 फंदे इसको हम सीधा लेंगे इस तरह से। इसके भी जो ये कॉर्नर है बिल्कुल प्लेन आने चाहिए। और जब इस साइड को बुनेंगे तो आपने सारे जितने 19 फंदे हैं उनको अपनी तरफ को बुन लेना है से। फिर ये हमने 2 फंदे सीधे ले लिए हैं और 3 फंदा हम इस साइड लेंगे अपने को, और एक फंदा आप सीधा रखिए, और हमने 3 फंदे और इस साइड को लीजिए, एक फंदा सीधा और 3 फंदे ऐसे, और एक फंदा सीधा, और ये फंदे जो है तो ये इस तरह से बन चुका है। ये वाली फ्रंट ऊपर वाली साइड है, जैसे ये है, और ये एड़ी वाली साइड है इस तरह से। और इसको हमने ऐसे बुनती निकाली है ऐसे, ताकि ये एकदम से फिसलन को रोकने के लिए इस तरह की बुनती लगाई हुई है। अब हम इसको घटाकर इस तरह की एड़ी बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। तो इसके लिए हमने बीच में 3 फंदे रखे हैं, 3 फंदे, और साइड से घटाकर इसको ऐसे शेप दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 19 फंदे हैं। जी, ये मैंने 7 फंदे बुन लिए हैं। अब 8वें फंदे को आप इसी के साथ डबल ऐसे बुनेंगे,
ये आठवें फंदे को ये 2 को घटाकर 1 कर दिया, इसमें 3 फंदे आने चाहिए 2, और फिर तीसरे फंदे को हम इस साइड से इसको ऐसे बुन लेंगे। 19 फंदे हैं टोटल, हमने 7 फंदे इधर की 7 फंदे इधर, ये 7 है। तो आठवें फंदे को जैसे मैंने बताया कि बीच में 3 फंदे रखने हैं, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 फंदे भी रख सकते हैं, वैसे आप 3 रखिए, 3 से कम नहीं। तो तीसरा जो फंदा है उसके साथ आप आठवें फंदे को मिलाकर घटा दीजिए दोनों साइड से। उसके बाद आपने इधर को नहीं बुनना है, सिलाई ऐसे वापस लाएंगे, फिर हम यहाँ से इसको ऐसे उठाएंगे और ये इसको 1 फंदा 2 फंदा बीच का, फिर तीसरे फंदे को आगे वाले फंदे के साथ मिला के इसको घटा देना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर हम यहीं से वापस जाएंगे और पहला फंदा, ये दूसरा और तीसरे फंदे को फिर से इसके साथ आपने इसको क्या करना है, ऐसे घटा देना है। ये हो गया। फिर यहीं से हम वापस जाएंगे, ये पहला फंदा ले लिया, ये दूसरे को हम बुन लेंगे, फिर तीसरे फंदे को हम इसी के साथ ऐसे रख के इसको ऐसे घटा लेंगे। फिर यहीं से हम वापस जाएंगे, ये पहला फंदा आपका, ये आपका दूसरा, फिर आप तीसरे फंदे को इसके साथ ऐसे बुन लीजिए, ये इस तरह से आएगी, ये देखिए। फिर यहीं से हम इधर को वापस जाएंगे इस तरह से, ये पहला फंदा लेंगे, दूसरे फंदे को बुन लेंगे, फिर जो तीसरा फंदा है इसको आगे वाले एक फंदे के साथ मिलाकर घटा देंगे इस तरह से। फिर आप इस वाले फंदे को लेंगे, बीच वाला फंदा आप बुन लीजिए और तीसरे फंदे को आप ऐसे ही ऐसे इस तरह से ये एड़ी शेप आ रहा है। फिर ये पहला फंदा बुन लेंगे, ये दूसरा फंदा और तीसरे फंदे को ऐसे ही। नेक्स्ट में आप ये वाला फंदा बुन लीजिए, ये आपका दूसरा फंदा आ गया है, ये तीसरे फंदे को आगे वाले के साथ ऐसे आप घटा देंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे, पहला फंदा ऐसे लेंगे, दूसरा हम बुन लेंगे, फिर तीसरे फंदे को इसके साथ ही रखकर हम ऐसे घटा देंगे। फिर आप इसको लेंगे, दूसरा फंदा बुन लीजिए, तीसरे फंदे को ऐसे ही इसको ये इस तरह से इसकी शेप आएगी, और इसको यहाँ से लेंगे, ये आपका पहले दूसरा फंदा और ये आपका इस तरह से पहला फंदा ले लेंगे, दूसरा बुन लेंगे, तीसरे फंदे को इसके साथ ही हम ऐसे घटा देंगे। फिर इस तरह को हम वापस जाएंगे, पहला फंदा लेंगे, दूसरा फंदा इस तरह से ये और इसको इसके साथ ऐसे घटा देंगे ये। अब यहाँ पर एक दूसरे को हम बुन लेंगे और ये आपका तीसरा फंदा, ये बीच में जो हमने 3 फंदे रखे ये इस तरह से आगे को गए हुए, ये देखिए ये आपकी एड़ी की शेप आ गई है इस तरह से। अब हमने 19 फंदे डिवाइड किए थे, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से 3 फंदों को मिलाकर यहाँ तक, यहाँ से एडी स्टार्ट किया है, आपने 19 फंदे ही उठाने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे, आप यहीं से उठा लीजिए 19 फंदे इस तरह से, देखिए 3 यहाँ पर है, इस तरह से उठाएंगे, देखिए इस तरह से। साइड को हमने जो फंदे यहाँ से उठाए थे उसको हम बुन लेंगे इस तरह से। कहीं ज़्यादा हो जाए तो आप इसको डबल करके कम कर सकते हैं, आप बीच में थोड़ा सा 2 फंदे ऐसे सिंगल कर लीजिए इस तरह से। ये इस तरह से टोटल कितने फंदे, 10 फंदे हैं। अब हमें यहाँ से उठाने हैं फंदे, यहाँ से बैकग्राउंड में जो साउंड है इस प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिए। इस तरह से हमने फंदे उठा लिए हैं, फिर टोटल आपको 19 फंदे करने हैं इस तरह से। अब आगे हम इसको ऐसे साथ में इसको बुन लेंगे, इस तरह का बनेगा। जो हमने फंदे डिवाइड करके एड़ी निकाली थी उसको हमने ऐसे बना के घटा दिया है, और हमने बराबर फंदे उठा के साइड से टोटल 38 थे, तो हम 38 ही फंदे रखे हैं, उसके बाद जॉइन करके इसको ऐसे बुन लिया है। अब हम इसको ऐसे सीधा बनाएंगे, जहाँ तक ऊपर तक मल्टो तक जहाँ हम घटाएंगे वहाँ तक हम इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से। और जब इसको घटाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है यहाँ तक। अब हम ये यहाँ से घटाना शुरू करेंगे।
इसके लिए पहले तो आप फंदे बराबर कर लीजिए। 38 फंदे हैं तो 19 होंगे, 19 फंदे। अब आपने यहाँ पर ये सेंटर याद रखना चाहिए, आप यहाँ पर इस तरह से फंसा दीजिए, इस तरह से दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये इसका कौन सा ऊपर का हिस्सा है और कौन सा निचला हिस्सा है। इस तरह से गांठ लगा दीजिए, इस तरह से इससे पता लग जाएगा कि आपको यहाँ से ये ऊपर ये निचला हिस्सा है। आप इसको 2 फंदे आप घुमा लीजिएगा ऐसे, इस तरह से, और 2 फंदे आप घटा लीजिए यहाँ से। अब आपने इनको घूमते हुए आगे जाना है, जब तक कि आपने लास्ट मिडल सेंटर जहाँ से हमने डिवाइड किया वहाँ से आपको 4 फंदे तक आपने इनको घूमना है। इस तरह से आपने घूमते हुए जाना है, 2 फंदे घूम के 2 फंदे घटाए, उसके बाद 2 फंदे घूम के 2 फंदे घटा दिए, उसके आगे घूमते जाना है, और जो सेंटर हमने डिवाइड किया है वहाँ से आपने 4 फंदे, ये है ये तो 4 ये 2 फंदे फिर घटा लेने हैं। उसके बाद आपने 2 फंदे घूम लेने हैं इस तरह से, ऐसे। मैंने 2 फंदे घूम के फिर 2 फंदे घटाए हैं, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है। आप एक फंदा घूम के 2 फंदे भी घटा सकते हैं। अब जो सेंटर डिवाइड किया वहाँ भी आपने 2 फंदे पहले इस तरह से घूम लेना है, इस तरह से, फिर आपने 2 फंदे ऐसे घटा लेना है, फिर आपने उसको घूमते हुए जाना है, लास्ट 4 फंदे पहुँचने का, इस तरह से। इस तरह से अब आपने फिर ये 2 फंदे इस तरह से एक घटा लेने हैं, फिर इनको आपने घूम लेना है इस तरह से, ऐसे। इसके बाद आप अपनी तरफ से इस साइड को कोई फंदा नहीं घटाएंगे, ऐसे काम करेंगे, इस तरह से घूमते हुए जाएंगे, इस तरह से ऐसे बनेगा। अब इसमें फंदे बचे हैं, 12 फंदे बचे हैं, तो हम 6 फंदे डिवाइड कर लेंगे। 6 फंदे हमने डिवाइड कर लिया। अब हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से घटा लेंगे। ये यहाँ से एक फंदा इस तरह से हम इसको घटा लेंगे, इस तरह से, और ये ऐसे इसको घटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से इस तरह से ऐसे बन गई है सॉक्स, इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से इसके अंदर की तरफ से इसको सिल देंगे, इस तरह से, ऐसे ये स्ट्रिप्स मिला के इसको हम स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए दोनों जो पेयर है बनकर तैयार हो चुका है। ये लेफ्ट साइड ये यहाँ अंदर से सिल गई है, और इस तरह से इसका बैक साइड है, और ये राइट साइड का यहाँ अंदर से स्टिच किया हुआ है। इस तरह से मैंने बना है, ये देखिए। और ये मैंने सिंपल बना है, आप डिज़ाइन वाले भी बना सकते हैं सॉक्स इस तरह से। ये मैंने डिज़ाइन वाले 2 सिलाई से बुने हैं, ये देखिए, इस तरह से 2 सिलाई से बुनी हुई है, ये डिज़ाइन वाले हैं। और सिंपल आप डिज़ाइन कोई भी डाल सकते हैं, बुनते भी डाल सकते हैं इसमें। और इस तरह से ये बना है, तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर